देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, ठीक है, फ्लोरेंस एक इटली का शहर है, उसी के नाम पे जो है उसका नाम रखा गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। उनके माता पिता बहुत ही अमीर लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। उनके पापा मर्चेंट थे, बहुत बड़े क्या मर्चेंट थे थे। सर? मर्चेंट बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये लोग बहुत बड़े लोग थे। ये लोग क्या हुआ, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली इनकी इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई। और नाइटिंगेल जो थी, ये पूरा एशिया, यूरोप के सारे कंट्री खूब घूमी, ठीक है। घूमी थी। घूम रही थी, देख रही थी कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के फेवर में थी, ह्यूमैनिटी के फेवर में थी वो, इसलिए पूरे देश को जगह जगह जा जा कर के घूम रही थी, देख रही थी कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ और क्या हो रहा है, ठीक है। वो कहती थी कि हमारे सपने में जो भगवान जी आते हैं और बताते हैं कि मानव सेवा करना चाहिए, तो उनको लग रहा था कि मानव सेवा जो है ना, नर्सिंग से बड़ा कोई मानव सेवा नहीं होता है। जो नर्सिंग का काम करता है, जो नर्स है, उनसे बड़ा मानव धर्म का कोई सेवा ही नहीं है जो यहाँ करते हैं मरीजों के साथ में। इससे बड़ा कोई सेवा ही नहीं, कोई पूजा ही नहीं इससे बड़ा। तो पूरा एशिया उन्होंने घूमा, कुछ जगह यूरोप के तो सारे कंट्री उन्होंने घूम लिए। जाते थे इजिप्ट का एक देश पड़ता है, वहाँ गए। वहाँ लूथिज्म करके एक धर्म था, वो लोग क्या करते थे, गरीबों का हेल्प करते थे, ठीक है, गरीबों की सहायता करते थे। और वही उन्होंने देखा, वही उन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा मुझे नर्स ही बनना है, क्योंकि इससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर नर्स बन जाएंगे तो नर्सिंग से बड़ा तो कोई सेवा ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। तो उन्होंने वहीं से अपना विजन क्लियर कर लिया और वो नर्सिंग करने की ठान ली। घर पे आए, जब वो बताया घर पे अपने माता पिता को, तो उनको मना मना कर दे सब लोगों ने, यार हम लोग इतने बड़े लोग हैं, नर्सिंग करोगी, छोटी चीज़ करोगी। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नर्स ही बनना है। तो उन्होंने बहुत मना किया उनके घर वालों ने कि नहीं, नर्सिंग नहीं करोगे, क्योंकि उस समय नर्सिंग का कोई वजूद नहीं था, कोई प्रोफेशन नहीं था। तब उन्होंने जिद कर लिया, अक्खड़ किस्म की थी वो, जिद कर लिया कि नहीं मुझे तो नर्स ही बनना है। एक तरफ उनका एजुकेशन था, एक तरफ उनके परिवार वाले थे, बहुत मुसीबत में फंसी हुई थी, लेकिन जब विजन क्लियर था उनका, तो उन्होंने अंत में नर्सिंग ही किया। नर्सिंग किया, फिर अमेरिका में जॉब करने लगी। जॉब करते करते 1954 की बात है, जब क्रीमियन वार हुआ था। क्रीमियन वार क्या था कि ओटोमान और रूस का दोनों का लड़ाई हुआ था, वो भी धर्म की, उस पर धर्म और जमीन के विवाद में हुआ था। धर्म उस समय चरम पे था, मतलब अगर ईसाई धर्म आप नहीं मान रहे, क्रिश्चियन अगर नहीं मान रहेगा, तो आपको सजा मिलती थी। तो इसके फेवर में था, और ये उसके फेवर में थे नहीं, क्योंकि ये कहती थी कि धर्म कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि किसी को दुख पहुंचाओ। सारे धर्म कहते हैं मानव सेवा करो, तो जो मानव सेवा के खिलाफ है वो धर्म भी खिलाफ है, धर्म को नहीं मानती थी। इनका सबसे बड़ा धर्म था मानव सेवा, ह्यूमैनिटी को फेवर करती थी। इसकी वजह से जब क्रीमियन वार हुआ, तो बहुत सारे सिपाही मारे गए, बहुत घायल हुए। इंग्लैंड में ओटोमान में एक जगह एक अस्पताल था वहाँ पे, वो भी ऐसा अस्पताल था कि वहाँ कोई सुविधा ही नहीं था, लाइट बिजली पानी कुछ था ही नहीं वहाँ पे, कोई साफ सफाई नहीं था, वहाँ कूड़े करकट फेंके जाते थे। ऐसे जगह पे जब सिपाही लोग जो भी आर्मी के जवान थे, जब वो घायल हुए, तो वहाँ पड़े हुए थे। और वहाँ जब पड़े हुए थे तो उन्हीं के ऊपर चूहे घूम रहे, खटमल घूम रहे हैं, वहीं पे पेशाब लेटरिन कर रहे हैं, सब उसमें पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं था उनको। और जब कोई देखने वाला नहीं था तो क्या करते हैं, मर रहे थे सब, कालरा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, बीमारियों से मर रहे थे लोग, ऐसे मरे जा रहे थे। फिर उनको ऑफर आया कि आप जो है यहाँ पे संभालिए, बुलाया गया उनको, नाइटिंगेल को बुलाया गया। आई, उन्होंने देखा, उनके साथ में 38 लेडीज और आई, नर्सेस सब आई, देखी। और वहाँ साफ सफाई बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा यार इतने गंदे में तो लोग ऐसे मर जाएंगे। फिर उन्होंने खुद साफ किया, उनके साथ में जो उनकी टीम थी, सब लोगों ने मिलकर साफ किया, उसे पहले स्वच्छ किया,
पानी नहीं था, पानी सारा कंटामिनेटेड था, लोग मरे जा रहे थे। ठीक है, तो साफ सफाई किया। रात में वो लैंप लेके चलती थी, लैंप लेडी बोला जाता है उनको ना, इसीलिए बोला जाता था कि लैंप के उजाले में ले जा करके, क्योंकि बिजली बत्ती था नहीं वहाँ पे मरीजों के घावों को सही करती थी, देख रेख करती, साफ सफाई करती थी। उस समय ये करती पोजीशन था वहाँ पर। फिर जब उन्होंने देखा कि बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, ये ऐसे तो मर जाएंगे सब ऐसे ही, तो उन्होंने रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने कहा उनसे कि आप यहाँ डॉक्टर भेजिए, दवाई भेजिए यहाँ पे, तो आधे से ज़्यादा ऐसे मर जाएंगे। और उस समय 42% लोग मर रहे थे। और जब इतना इन्होंने कर दिया तो सीधा डेथ रेशियो आकर के 2% पर रुक गया। पूरी दुनिया ने लोहा माना इनका। और डेली अखबार में निकलता था, इंग्लैंड के हर अखबार में निकलता था के बारे में, रोज इनकी सराहना होती थी। लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि अपना काम कर रही थी, मरीजों की सेवा कर रही थी। जब इन्होंने ये सारा कर लिया तो जो रेशियो था 42% लोग मर रहे थे, वो 2% पे आ गए। पूरी दुनिया में लोग मानने लगे, सरकार इनकी बात मानने लगी। इन्होंने उसी समय सैनिटेशन कमेटी बनाया कि साफ सफाई कैसे होता है। आजकल जो हर अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जो होता है, मॉबिंग होता है, फ्लोर मॉबिंग होता है, झाड़ू पोछा हर आधे घंटे पे होता रहता है, ये उन्हीं का देन है। उन्होंने लिखा, प्रिंसिपल लिखा, उन्होंने नर्सिंग के प्रिंसिपल लिखा क्या क्या होने चाहिए। ये जो एयरी वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें को जो दिया हुआ है, ये सब उन्हीं के प्रिंसिपल में से लिया गया है। और ये सब करने के बाद में जब ये वापस गई इंग्लैंड ना, तो रानी विक्टोरिया उसमें वो $2.5 लाख उन्होंने दिया था पुरस्कार में। और इतना भव्य स्वागत हुआ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और इनको ऐसा विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा ऐसा स्वागत इनका होगा। इतना बड़ा स्वागत, इतना सारा इनको धन दौलत मिल गया, इतनी पुरस्कार मिल गई कि उन्होंने नाइटिंगेल कमेटी बना दिया, उसको एक फंड बनाया, अपने नाम से एक अस्पताल खोला उन्होंने। फिर जगह जगह पर अस्पताल खुलने शुरू हो गए। वही अमेरिका ने बुलाया इनको कि हमारे यहाँ भी बताइए, हमारे यहाँ भी सैनिक मर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है। वहाँ भी बाकायदा उन्होंने अपने सिद्धांत को दिए, और इन्हीं के सिद्धांत पर वहाँ भी काम करना शुरू हुआ अमेरिका में। हिंदुस्तान ये कभी नहीं आई, लेकिन उन्होंने रानी विक्टोरिया से जरूर ये कहा कि हमारे आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, जिसमें भारत भी आपका है, वहाँ के भी सैनिक घायल हैं, उनके लिए भी कोई इंतजाम करिए। ठीक है, तो यहाँ भी सैनिटेशन कमेटी बनी, इंडिया में भी। ये थी नाइटिंगेल, इसीलिए बोला जाता है नाइटिंगेल। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले, महिलाओं के लिए पुरस्कार मिला, स्टेटिशियन के उस पर मिला इनको, कई जगह कमेटी में मेंबर रहे, अमेरिका में मेंबर रही है उसके। ठीक है, ये थी नाइटिंगेल। ये जानती हैं कि डॉक्टर तो सिर्फ इलाज करते हैं, लेकिन 24 घंटों देख रेख कौन करता है, नर्सेस करती हैं, हमारी नर्सेस करती हैं। इसीलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, मरीज अगर 100 मरीज भर्ती कर रहे हो ना, तो उसमें मान कर चलो कि 90-95 मरीज ठीक हो जाएंगे नर्सिंग केयर से। खाली नर्सिंग केयर से 90-95% ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बंद करोगे फिर चलते रहेगा। और कुछ बोलो उसके आगे।